भैया एक और दो, छोड़े ना, दे रहा भी, दे रहा। आटे के लगा सूजी के, आटे के खाओ खाओ। तो जी मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर आने के बाद मुझे याद आया कि मुझे दूध लेना था। दूध कम है क्योंकि मुझे बनानी है खीर, तो मुझे लेना था दूध। तो मैं वापस दूध लेने जा रही हूँ। हिमांग को मैंने घर पर छोड़ दिया। वो क्या हुआ? कुछ नहीं, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और बोलता है कुछ नहीं। चलो भाई मैं लेकर आती हूँ, फिर बनाते हैं खीर। तो जी दूध लेकर जो है मैं आ गई थी वापस, और जैसे ही मैंने दूध चढ़ाया कि मैं रेसिपी शूट करनी थी, मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया। काफ़ी टाइम के बाद फ़ोन आया था, और फ़ोन में जिस फ़ोन में मैं वीडियो शूट करती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ, उसी फ़ोन पे फ़ोन आया था। दूसरा फ़ोन मेरा अभी ठीक करवाया था, लेकिन वो फिर से जब बच्चों ने ख़राब कर दिया, उसकी स्क्रीन फिर से तोड़ दी। तो अभी हमने डिसाइड किया है कोई स्क्रीन हम ठीक नहीं करवाने वाले हैं, और बातों बातों में कोई भी रेसिपी जो वो शूट नहीं हो पाई। और अभी जो है खाना वाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, और ये मैंने एक स्पॉन्ज अलग से निकाल लिया है, और एक ये भी निकाल लिया है जो वाइप आउट करने के लिए स्लैब को, गैस वगैरह को, स्लैब को, टाइल्स वगैरह को अच्छे से साफ़ करने के लिए जो है मैंने एक ये भी निकाल लिया। ये मैं क्यों निकाल रही हूँ, दिन में जो वो भैया आए हुए थे ना आर ओ ठीक करने के लिए, उन्होंने इसके ऊपर ना पैर रख दिया था, जो मेरे पास ऑलरेडी था ना बर्तन साफ़ करने वाला भी, और ये किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करने वाला था मेरे पास। उस पे ना भैया ने पैर रख दिया, और वो फिर ख़राब हो गया। मतलब पैर रख दिया तो वो चीज़ें हम बर्तनों में थोड़ी ना लगाएंगे, या गैस वगैरह पे थोड़ी ना लगाएंगे। तो मैंने नया निकाल लिया, उनको मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। और दूध भी थोड़ा सा निकल गया था बातों में, तो उस पर मैंने अभी पानी डाल दिया है, और उसको मतलब तब तक जो है ये गल जाएगा। और यहाँ पर मैं स्लैब को साफ़ कर देती हूँ। 2-4 बर्तन वगैरह भी हैं, क्योंकि हिमांग के पापा तो आए नहीं हैं, आज दूसरा दिन है। तो कल आएंगे या परसों आएंगे, जब भी आएंगे। तो बर्तन हमारे 2-4 ही थे, तो मैं साथ में अभी साफ़ कर देती हूँ। और आर ओ हमारा ठीक हो गया है, टंग गया है अच्छे से, और पानी आना जो है वो शुरू हो गया था। अदरवाइज़ 2 दिन हमने 1.5 दिन तो हमने पानी की जो है वो किल्लत खूब झेली है, पीने के पानी की। बहुत रोक के हमने जो है वो पानी पिया है, थोड़ा करके हमने जो वो पानी पिया था। और प्रीति का आर ओ भी, जो प्रीति और के मैंने फ़ोन करके पूछा, उनका आर ओ भी ख़राब हो गया। ऐसे ही जैसे हमारे आर ओ को रखा ना, ऐसे ही हल्का एक डल रहा है। तो उनसे मैं एक डोली नहीं, आधी डोली लेकर आई थी, और आधी डोली मेरे पास घर पे थी, तो 1 डोली हो गई थी। मतलब रात को जैसे एक रात और सुबह दिन का काम हमारा चल गया था। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है वो भैया जो है ठीक करने वाले वो आ गए थे। और अभी जो है स्लैब पे भी मैं अच्छे से लगा लेती हूँ कपड़ा। और हिमांक ने ये एप्पल देखो, इस पर बुड़क मार के मतलब और ये छोड़ दिया। और वरुणिया बोलने आया था कि मम्मी मेरे को और खीर नहीं खानी है। फिर मैं कहा बेटा मैंने उसको, मतलब वही होता है ना अपनी देसी माँ का जो तरीका होता है, या बेटा तो थप्पड़ खा ले या खीर खा ले। मतलब बच्चे ना बहुत ही पर्टिकुलर हो गए चीज़ों को लेकर कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना। और आजकल का जो खाना है ना वो बहुत ही, मतलब आप ये कह सकते हैं इतनी विटामिन से भरा हुआ, प्रोटीन से भरा हुआ आजकल का जो खाना वो है नहीं। तो हर चीज़ खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिमांक खा लेता है हमारा, वरुण आजकल बहुत नखरे करने लग गया है, तो मैं उसी को डांट रही थी बीच में। मैं कहा नहीं बेटा ये तो खाना पड़ेगा। तो अभी जो है मैंने ये जो वाइप आउट नया निकाला था, किचन मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी जो है बर्तन वगैरह साफ़ करके सिंक में मैंने पानी डाल दिया, गर्म पानी, ताकि जो है जो नीचे नाली जा रही है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। बस ये जो रहता था गैस का साफ़ करना। और मैंने बताया था ना गैस का मेरी ख़राब हो गई, अच्छे से चल नहीं रही है। मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके भी देखा था, बट ये फिर भी नहीं चल रही है। एक बार फिर से मैं ट्राई करके देखूँगी। कोई लीकेज वगैरह, मतलब कोई वो नहीं है कि बंद हो कोई भी वो छेद, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको दोबारा फिर से ट्राई करके देखूँगी, चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें मजबूरी में नया चूल्हा लेकर आना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक चूल्हे में काम नहीं बनता है। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये देखो अभी हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर टाइम हो गया था 10:30 का। और मैं बच्चों के लिए बना रही थी
बेसन में मैंने सारे मसाले ऐड करके धनिया और ये गाजर, अगर शिमला मिर्च है या और कोई सब्ज़ी है आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ गाजर और धनिया रखा था, वो मैंने ऐड कर दिया और हल्के गुनगुने पानी से इसको अच्छे से मिक्स करके और हल्के गुनगुने पानी से इसको मैं डाल दूँगी और अच्छे सा बैटर तैयार करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए इसको अच्छे से मैं छोड़ दूँगी और फिर बनाएंगे हम चीले। तब तक वरुण के बीच में 2 क्लास हैं तो वो क्लास अटेंड करवाएंगे। एक क्लास में मैं बैठूँगी, दूसरे में उसको एक चीला बनाकर दे दूँगी ताकि वो खा ले। और चलिए बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए आमने सामने बात नहीं करी, तो थोड़ा सा आज गपशप भी हो जाए। अब बस अब इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, फिर जो है अटेंड कराएंगे वरुण की क्लास। तो जी अभी जो है टाइम हो गया शाम के, बज गए 4:30 और चाय पी है मैंने अभी। और ठंड हो गई एक बार फिर से शुरू, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और हिमांक जो है अपना पेट भराई करके चला गया है नीचे। मैं भी बस अभी थोड़ा रेडी होंगी, कंघी वंगी करूँगी और उसके बाद फिर जो है डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करते हैं। और आजकल पता है क्या हो रहा है, हिमांक जो है पहले क्या होता था 1-1.5 घंटा 2 घंटे सो जाता था, लेकिन 4-5 दिन से क्या हो रहा है कि सिर्फ मतलब आधा घंटा पौना घंटा ऐसे सो रहा है, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। कभी ऐसा हुआ होगा 4-5 दिन में कि वो पौना घंटा सो गया होगा, वो नहीं सो रहा है। और जब ये सो जाता है ना दिन में तो थोड़ा बहुत काम जो रहता है या फिर वरुण के स्कूल का काम होता है तो वो सारी चीज़ें ना थोड़ा सा हो जाती हैं कि हाँ दब जाए और मैं जो है वरुण को पढ़ा लूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडमिशन्स जो शुरू हो जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ वरुण का स्कूल चेंज कराने के लिए, तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे तो टेस्ट वगैरह होंगे, तो तैयारी भी जो है उसी हिसाब से जो है वो करवानी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज शायद हिमांक के पापा आ भी जाएँ, आज तीसरा दिन है उनको गए हुए, तो आज आई थिंक क्या पता आ भी जाएँ, तो थोड़ा बहुत टाइम रात को मिल जाए। और देखते हैं फिर रात को खाने में क्या बनाना, क्या सब्ज़ी वगैरह तो रखी है, वही मिक्स वेज है मेरे पास अभी तो, क्योंकि अभी नहीं बनाएंगे तो फिर वो सारी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आने के बाद जैसे आलू गोभी गाजर मटर और मशरूम ये सारी चीज़ें रखी हुई तो ये बना लूँ। और एक मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं कुछ पुलाव वगैरह कुछ ऐसा बना लूँ, थोड़ा सा हेल्दी टाइप में जो होता है, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के थोड़ा सा पनीर वनीर डाल के जो बनता है ना, थोड़ा बहुत तल भुन के जो बनता है वो मैं बना लूँ। लेकिन फिर आने के बाद इतना टाइम नहीं बचता है। 6:30 में आती हूँ, आने के बाद 5-7 मिनट मेरे को 10 मिनट मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है। 4 किलोमीटर हम जाते हैं, 4 किलोमीटर हम आते हैं, पैदल जाते हैं हम पैदल आते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो लग जाता है इसीलिए। और मतलब आज मैं सच बताऊँ हिमांक इतनी देर सोया था, मैंने ये नेल पेंट चेंज करी थी और पास्ता जो है उबलने के लिए रखा हुआ था, पहले पास्ता उबलने के लिए रखा था, बाद में नेल पेंट में चेंज करने बैठी थी। मैंने हाथों की नेल पेंट चेंज करी, पास्ता उबला था, इतनी देर ही जो है वो हिमांक सोया था, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी देर जो है वो सोया होगा। आराम करने के बाद फिर मैं जो है थोड़ा अपना दिया बाती करती हूँ, पूजा पाठ जो मुझे करना होता है मैं वो करती हूँ, और फिर उसके बाद खाना वाना देखती हूँ, अगर बर्तन में साफ़ करके नहीं गई होती हूँ वो साफ़ करती हूँ, फिर सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह, फिर वापस फिर से बर्तन, बहुत सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। तो फिर अभी जो है देखते हैं जो भी होगा, अभी तो हम चलते हैं, क्योंकि ये व्लॉग भी ना कल से ही स्टार्ट है। और आज तो मैंने दूसरे चैनल पर अपना मॉर्निंग रूटीन जो सुबह 5 बजे वाला होता है मैंने वो शेयर किया है। और हीटर मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा है, मैंने अभी लगाया हुआ है, ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, 10-15 मैंने चाय पी है, बस 10-15 मिनट और चला के रखूँगी। मतलब अभी रेडी होने लगूँगी ना तो सिर्फ इतनी ही देर चलाऊँगी मैं, और उसके बाद जो है बंद कर दूँगी। और अभी हिमांक के पापा को फ़ोन करके पूछूंगी कि वो मतलब कब तक आएंगे। देखो अगर वो 5 बजे चलते हैं तो 6 बजे तक ही मतलब हमारे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो हम मुझे वहाँ से ले लेंगे जहाँ पर मैं हिमांक को लेकर जाती हूँ। लेट हो जाता है तो वो अलग बात होती है, जो भी है जैसा भी है वो मैं देखते हैं। और चलिए व्लॉग का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज हिमांक जो है नाराज़ होकर नीचे गया है,
झगड़ा बहुत बड़ा बढ़ गया हमारा। उसके ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना वो सिर्फ उसके सोने की वजह से ही हो रही है। वो मतलब मैं सच कहूँ ना, मैं वरुण को जो है प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। एक होता है क्लास अटेंड करवाना, क्लास में साथ में बैठना होता है, 9:30 से 10:30 तक क्लास होती है, फिर 11 से 12 तक क्लास होती है। तो ये होती है 4 क्लासेस आधे आधे घंटे की। तो मतलब उनमें मेरे पास बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम पे भी हिमांक परेशान कर रहा होता है, मैं बीच में बोल नहीं सकती। अगर मैं बीच में हिमांक को बोलूँगी तो फिर वरुण को कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर मेरा अगर मान लो मेरा ध्यान हिमांक की तरफ हुआ तो मान लो कुछ मैम बोल रही है तो बहुत बार ऐसा होता है, मान लो बच्चे को ना भी समझ में आए तो वो भी समझाना होता है साथ साथ में। इस बीच में मैं इस टाइम पीरियड पे मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, कोई भी, ना तो कोई मैं घर का कर पाती हूँ, ना खाना खा पाती हूँ, ना कुछ और कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्लास जैसे 12 बजे तक ख़त्म होती है, उसके बाद अगर मेरा कोई भी काम पेंडिंग रहता है मैं वो करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों को नहलाने का काम बाद में ही होता है, 12 बजे के बाद हो रहा है। और फिर जो है उसके बाद जो है फिर थोड़ा बहुत वरुण टीवी देखता है, और फिर मैं उसकी पढ़ाई फिर से कराती हूँ। उस बीच जो है पढ़ाई पता नहीं कितनी देर, आधा घंटा होती है, 1 घंटा होती है। आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ नहीं होता, क्योंकि 4 सब्जेक्ट होते हैं, सबका राइटिंग का भी होता है, लर्निंग का भी होता है, बहुत कुछ होता है। फिर रात को मैं सारा दिन इतनी थक जाती हूँ कि मतलब पढ़ते ही नींद आ जाए। ये सब सिस्टम चल रहा है। अभी वो नाराज़ होकर नीचे गया है, तो देखो क्या होता है, क्योंकि बच्चा जब कच्ची नींद में उठता है ना तो होता है, रोने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो वो हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। चलिए।